नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नरक के मार्ग में एक महाभयंकर नदी पड़ती है, जिसे वैतरणी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसे पुष्पभद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन सी सुख की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। आइए जान लेते हैं नरक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदियों के विषय में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके वैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे तार्थ्य, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापी, आत्माओं को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त रूपी जल बहता रहता है, मांस के कीचड़ से। यह नदी दुर्गंध से भरी हुई है। इसे पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खोलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। सूस, घड़ियाल, वज्र, दंत तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं। उस महातापी नदी में गिरने वाले पापी जन पीड़ा से चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। दुष्ट और पापी जनों की गति ऐसी ही होती है। वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं। ऊपर से तपते 12 सूर्यों की गर्मी से कष्टप्रद होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वे अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। हे खग, वह नदी चारों ओर से भयानक प्राणियों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें त्रिपति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती है। उन नौकाओं में सवार मल्ला उन आत्माओं से पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है तो तुम इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। और यदि किसी पापी ने गाय का दान नहीं किया होता है, उन्हें यम के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले कौआ, बगुला, उलूक नामक पक्षी उस पर प्रहार करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की तथा दोस्तों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के बाद उन पापियों को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करता है, उन सभी को वैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। जो व्यक्ति उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करता है, उस पापी को भी वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। नदी के बीच में जाकर वे करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। जो पापी शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुहक देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और मगरमच्छ उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया कहकर अपमान करता है, उसका वास भी वैतरणी नदी में होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी यज्ञ में विघ्न डालने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, हरि कथाओं पर हंसकर विघ्न निर्माण करने वाला भी इस महानदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गायों की बावली को तोड़ता है, छोटी कन्या के साथ व्यभिचार करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है। जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है,
गायों को कष्ट देता है। वह भी वैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंच जाती है जहां पुष्पभद्र नमक नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का जल शीतल और सुंदर होता है। वे नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वे आनंदपूर्वक नदी में विहार करते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वृक्ष है जहां पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु याम के दूध पापी लोगों को विश्राम करने नहीं देते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंड दान किया हुआ होता है उसे वह इस स्थान पर प्राप्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमपुरी जाने के मार्ग पर प्राणी को इन दो नदियों से गुजरना पड़ता है, तभी उस प्राणी की मुक्ति होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।